नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का जो 11 जनवरी 2023 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं उससे आगे क्वेश्चन नंबर 31 से। 31 में पूछा है, राघव के पास केवल 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 30 है और 195 रुपये की धनराशि है, तो उसके पास 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की संख्याएं क्या हैं। साथियों, इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, यानी 5 रुपये के सिक्के 31 होंगे, 21 होंगे। 21 इंटू 5, 21 पंजे 105 और 10 सिक्के 9 सिक्के 10 रुपये के होंगे, यानी 90। तो ये हो जाएगा 90 और 105, ये 5 और 9 195, यानी 195 की धनराशि थी, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है साथियों, नरेश अपनी कक्षा का एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। वह त्रिआयामी या 3D आकारों को छूकर उनके किनारों, कोनों और फलकों को पहचानता और गिनता है। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने किनारे, कोने और फलक होते हैं। साथियों, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में 9 किनारे और 6 कोने और 5 फलक होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगर साथियों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है, उस आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी लंबाई 122 और चौड़ाई 55 सेंटीमीटर है। तो साथियों, इसमें देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा चार ऑप्शन में से, यानी आयत का क्षेत्रफल पूछा है। इसमें इसकी लंबाई 122 है और 55 दे रखी है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा इसे सॉल्व करने पर? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लेंथ एंड विड्थ, बेस होता है ये। लंबाई 122 इंटू 55, इन दोनों का इंटू होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी 6710 वर्ग सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है, रहनुमा माचिस की तिल्लियों से विभिन्न बहुभुज बनाती है और चांद की सहायता से उसके अंतःकोणों को मापती है। वह 3 तिल्लियों से एक त्रिभुज बनाती है, फिर एक तिल्ली और लगाकर वह उससे चतुर्भुज बनाती है, फिर वह एक तिल्ली और लगाकर एक पंचभुज बनाती है इत्यादि। इन आकृतियों की कोनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। साथियों, नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन्हें आपको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी जब भुजाओं की संख्या बढ़ती है तो बहुभुज के अंतःकोणों की मापें का योग भी बढ़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है, मैं 100 के आधे से अधिक हूँ, यानी 100 से आधे से अधिक हूँ। मैं 5 तिहाई से अधिक और 6
दहाई से कम हूँ, मेरा इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है, और मैं कौन हूँ, ये संख्या पूछी गई है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको संख्या बतानी है कौन सी होगी। साथियों 35 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी वो संख्या 52 होगी। इसने पूछा मैं 100 से अधिक हूँ, यानी मैं 100 के आधे से, यानी 100 के आधा हो जाएगा आपका 50। 50 से ये 52 अधिक हो जाएगी। मैं 5/3 से अधिक और 6/3 से कम हूँ। 5/3 से ये अधिक हो जाएगा या 52। 5/3 होता है आपका, कितना हो जाएगा 3/5। ये संख्या आपकी इसे सॉल्व करने पर 52 नहीं आएगा इसका। ऑप्शन नंबर 35 का सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 36 में पूछा है सादिक एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है के 5 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। नीचे आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको आपको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 36 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 1 किलोमीटर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। 37 में पूछा है रानी का स्कूल उसके घर से 6 किलोमीटर 375 मीटर की दूरी पर है। वह 1 किलोमीटर 95 मीटर पैदल और बाकी का रास्ता बस से तय करती है। वह बस से कितनी दूरी तय करती है। साथियों इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर क्या आएगा। 37 के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सॉल्व करके बताना है इसका सही आंसर कितना आएगा। साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 5 किलोमीटर और 280 मीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। 38 में पूछा है यदि एक वर्ग की भुजाओं को आधा कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त वर्ग का परिमाप, खाली स्थान दे रखा है, और क्षेत्रफल फिर खाली स्थान हो जाएगा, यानी इन खाली स्थानों की जगह पर क्या आएगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही सॉल्व करने पर क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी आधा और 1/4। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39। 39 में पूछा है एक ट्रक 2/1/2 यानी 2.5 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करता है। समान चाल से 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा। ये आपको पूछा गया है। तो साथियों इसे सॉल्व करने पर 80 किलोमीटर ये पूछा गया है, तो इसमें देखते हैं, यानी 2.5 किलोमीटर हो जाएगा आपका, 2.5 घंटा हो जाएगा, यानी 5/2। 2.5 घंटा ये हो जाएगा। ये दूरी कितने में करता है 120 किलोमीटर में। और 1 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर में हो जाएगा आपका ये 5/2 इंटू 120। और ये 80 पूछा है, तो 80 का इंटू यहाँ गुणा हो जाएगा 80 किलोमीटर, और 80 का यहाँ गुणा हो जाएगा 80 किलोमीटर। तो इससे काट दीजिए, इससे ये कट गया, और ये कितने 4 या 12 और 4 दूनी 8, 2 से 2 खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा 5/3, यानी 3 1 3, यानी 1 3 2 5 2/3 2/3। तो ये एक सही 2/3 में 60 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 या 60 2, यानी 1 घंटा 40 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। 40 में पूछा है एक गुलदस्ते के फूलों में गुलाब के फूलों की संख्या का 1/5 भाग है, लिली के फूलों की संख्या आधी है और बचे हुए ऑर्किड के फूले हैं। यदि गुलाब के फूलों की संख्या 8 है तो गुलदस्ते में ऑर्किड के कितने फूल हैं। साथियों इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी 12 फूल हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। 41 में ये आपको सवाल दे रखा है 3 आपका
3 प्लस 1 का स्क्वायर 7, ये आपके ऐसे बनते हैं और ये ऐसे करते हैं। उपरोक्त पैटर्न को देखिए तथा अगला पद पहचानिए। ये आपका 3 के बाद 7, ये कितने बढ़ा है आपका 4 बढ़ा है, 3 और 4 7, 2 3 7 के बाद में फिर कितना 7 दूनी 14 15 16 यानी 9 9 7 16। अगला ये साथियों ऐसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर आप 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर क्या होगा साथियों? 41 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसमें आएगा ये 93 आंसर आएगा। इसमें कितना आएगा 93, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है भानु एक कबाड़ी वाला है। भानु एक कबाड़ी वाला है जो नीचे दिए गए मूल्यों अनुमान कबाड़ा इकट्ठा करता है। कबाड़ा दे रखा है, ये रद्दी वगैरह दे रखा है और मूल्य 1 किलोग्राम का दे रखा है ये नीचे। यदि 5 किलो लोहा, 10 केजी प्लास्टिक और 50 केजी रद्दी कागज और 22 केजी अखबार और 2 केजी पीतल इकट्ठा करता है तो वह कितने रुपए अदा करेगा? साथियों ये आपका रेट दे रखा है और ये आपकी रद्दी वगैरह दे रखी है, ये आपको पूछा गया है। साथियों इसे सॉल्व करने पर क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर चौथा हो जाएगा, यानी 1875.50। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अगर साथियों नहीं आप पे सॉल्व होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जिससे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकें। अगला क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है निम्नलिखित में से किस संख्याओं के समूह में सबसे कम अभाज्य संख्याएं हैं? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 43 का सही आंसर क्या होगा? 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी अभाज्य संख्याएं इसमें कितनी 2 से 40 तक के में सबसे कम अभाज्य संख्याएं होंगी। सॉरी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है निम्नलिखित सवाल दे रखा है का उससे उत्तर से निकट कौन सा होगा, ये आपको पूछा है। तो इसे सॉल्व करने पर यानी दशमलव हटाने पर इसका सभी का, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी 9 × 5 × 3/5 × 3, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा इसमें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है निम्नलिखित का मिलान करें। ये आपको 1 से लेकर 4 तक पूछे हैं। इकाई का अंक 1000 के अंक का आधा है। इकाई का अंक लाख के अंक का 2/3 है। और ये आपको ये मिलान करने बस है। क्वेश्चन नंबर 45 के नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताने हैं। साथियों दहाई का अंक 1000 के अंक का आधा है। दहाई का अंक, इकाई दहाई का अंक 1000 के अंक का आधा है, यानी 1 इकाई दहाई सैकड़ा 1000 के अंक का आधा है, यानी ऑप्शन नंबर पहले का डी हो जाएगा। और आपका दूसरा इकाई का अंक लाख के अंक का 2/3 है। 2/3 है आपका सी, ऑप्शन नंबर यानी दूसरे का सी हो जाएगा और तीसरे का ए हो जाएगा इसमें, और चौथे का आपका बी हो जाएगा। ये मिलान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में दिक स्थान संबंधित समझ की विकास के लिए अति उपयुक्त है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सही आंसर बताना है पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी उनके घरों की कक्षों के सापेक्ष आकार और स्थितियों को दर्शाते हुए मानचित्र रेखांकित करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए कौन से अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 47 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/4 को हल करें, यानी ये आपका प्रतिफलित हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है गणित की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी से पूछती है आपके पास 7 सेकंड हैं और आपको इसमें से 7 दहाइयाँ निकालनी हैं, आपको कौन सी संख्या मिलेगी? एक छात्र कहता है मुझे 0 मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छात्र द्वारा दिए गए उत्तर के संबंध में अति उपयुक्त है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या हुआ साथियों? 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी शिक्षिका के छात्रों को उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझने के लिए कहना चाहिए और उसके अनुसार उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनानी चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित शिक्षा के मुख्य लक्ष्यों में से एक है बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर दिए गए कथन का अर्थ प्रतिबिंब करता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको 4 ऑप्शन में से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी बच्चे को कितना गणित आता है इस पर बल दिया जाने की बजाय यह जानना ज़्यादा जरूरी है कि बच्चों में गणितीय चिंतन और अमूर्त विचारों के साथ काम करने की योग्यता कैसे विकसित की जाए। इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है श्री गोविंद अपनी कक्षा 3 के छात्रों में पैटर्न पहचानने का कौशल विकसित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इसके लिए सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगी? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 50 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 50 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक देकर बढ़ती ऊंचाई के क्रम में रखने को कहना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में आकलन में खाली स्थान को सम्मिलित करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको 4 ऑप्शन पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या होगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी छात्रों की संकल्पनात्मक समझ और समस्या समाधान के कौशल की अर्जन संबंधित प्रगति। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है सुश्री पिया ने विभाजन की संकल्पना समझाई है, इस पर छात्रों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से प्रामाणिक कार्य का सबसे अच्छा उदाहरण है कौन सा है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन पढ़ के आपको सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होगा? 52 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी आपकी कक्षा में उपस्थित 25 छात्रों में 100 उपलब्ध ड्राइंग शीट समान रूप से वितरित करें। अगला क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में ऐसा देखा गया है कि गणित में लड़के लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इस परिस्थिति का
समालोचनात्मक विश्लेषण इस ओर इशारा करता है कि इसका कारण हो सकता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन आपको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा। 52-53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। यानी इसमें सामाजिकरण की प्रक्रिया में अधिकतर लड़कियों को यह बोध करवाया जाता है कि गणित एक पुरुषों का क्षेत्र है, अतः कठिन है। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है, संख्याओं को गुणन करने की अवधारणा को पढ़ाने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक गणितविधि सबसे उपयुक्त है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको 4 ऑप्शन पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 54 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। यानी छात्रों से उनकी कक्षा में कुल गुब्बारों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहना, यदि उनमें से प्रत्येक छात्र 5 गुब्बारे लाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तक की एक वांछनीय विशेषता को निरूपित करता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सही आंसर पढ़ के बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर 14 सही हो जाएगा। इसमें गणितीय समस्याएं जो कि संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभवों से संबंधित हों, इनको प्रस्तुत करना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है, वेन हॉल के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के स्तरों के सही क्रम की पहचान कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको पढ़ के बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। यानी दृश्यीकरण और विश्लेषण, संबंध पहचानना और निगमन। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 57 ने पूछा है, एक शिक्षक ने अपनी कक्षा के छात्रों को 75 से 5 घटाने को कहा। कक्षा के 7% छात्रों ने कहा 25। उन्होंने यह गणना इस प्रकार दिखाई। यानी ये आपने सॉल्व किया और इस भ्रांति को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त अगला कदम कौन सा है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। यानी स्थानीय मान की अवधारणा को दोहराएं और विद्यार्थियों से कहें कि उन्होंने प्रश्न हल करने के लिए जो प्रक्रिया उपयोग की है उसे समझाएं। अगला क्वेश्चन नंबर 58 ने पूछा है, एक कक्षा में अधिकांश छात्र कहते हैं कि 270 प्लस 34 होता है। यानी ये आपको जोड़ने पर ये आता है, यानी 2104। इस भ्रांति को दूर करने के लिए कौन सी अवधारणा दोहराना सबसे उपयुक्त है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 58 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। यानी जोड़ने के समय पुनर्समूहीकरण। अगला क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है, एक 5वीं कक्षा के प्राथमिक स्कूल के अध्यापक अपने छात्रों को निम्नलिखित कार्य देते हैं। अपने आस पड़ोस से कक्षा 3 और 5 में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या एकत्रित कीजिए। एकत्रित जानकारी से 3rd या 3 और 5 कक्षाओं में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों की वर्गीकृत कीजिए। अपनी परियोजना में कम से कम 10 घरों को सम्मिलित करें। उपयुक्त क्रियाकलाप को सर्वोत्तम रूप से उपयोग किया जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको 4 ऑप्शन पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। यानी आंकड़ा प्रबंधन की अवधारणा का परिचय देने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है,
सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से क्या सबसे अच्छी तरह सिखाया जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये 4 ऑप्शन पढ़ के आपको सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी दर्शाना के किसी श्रृंखला में तीसरी आकृति को बदलने से किस प्रकार 10वीं आकृति भी बदल जाएगी। साथियों, इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। साथियों, गणित के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, ये पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।